बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। अगेन हम आपके लिए लाए हैं जनाब मैथ के क्वेश्चंस जो कि आपको मिलेंगे इंशाल्लाह शाइन फोर्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री हैं। और घर बैठ के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं किसी भी कैड कॉलेज के लिए, स्पेशली जो पीएफ के कॉलेजेस हैं उनके लिए, चाहे वो सरगोदा है चाहे वो लोअर टोपा है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी मिलिट्री कॉलेज झेलम, इसके अलावा हसन अब्दाल, कैड कॉलेज सुई, कैड कॉलेज हमारा, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस अब अगर आप ये याद कर लेते हैं तो बिलीव मी, पाकिस्तान के किसी भी आप कैट कॉलेज में एडमिशन ले लें, उसके लिए एग्ज़ाम में बैठ जाएं, तो इनशाला मेरा पूरा ये यकीन है कि आप उसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और अच्छी तरीके से देखा करें, जब हम आपको कोई भी लिंक्स देते हैं उस लिंक के अंदर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो अदर और भी क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस हमने लिंक किए होते हैं, तो उनको ये ज़रूर क्लिक किया करें ताकि आपको मजीद भी वहाँ से और भी क्वेश्चंस मिल जाएं। ठीक है। ओके। पहला क्वेश्चन है, टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज द सिंबल। जब भी हम कोई भी करते हैं, एम्प्टी सेट लिखते हैं, तो उसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, एंड दैट इज फाई। इसको हम फाई कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट है इसको हम कैसे लिखते हैं? ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप इसके ऊपर एक छोटा सा डैश डाल देते हैं, तो इसको भी हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है। या याद रखें, यहाँ पे इस जगह पे स्मॉल सी भी लिखते हैं। ठीक है। तो उसका मतलब भी एक ही होता है। तो इसलिए जब आप ऐसे क्वेश्चन आए तो ये जरूर देखें, ऑप्शन में अगर ए की पावर सी है तो भी वो ए कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो फिर आंसर बोथ ए एंड बी होगा, या सच इस तरह का आंसर होगा। ठीक है। ओके। अगर वो नहीं है तो फिर नन का भी ऑप्शन होता है। ठीक है। अगर दो ऑप्शन मौजूद हैं आपके और तीसरा ऑप्शन आपका अगर बोथ एंड बी नहीं है, तो फिर आपका नन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास एक सेट की कीमत में, एक सेट के एलिमेंट्स जो है वो वन टू हैं, दूसरे के ए बी हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जनाब आपके इस सेट में और इस सेट में, ए और बी दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो आपका जवाब होगा। अगर कॉमन नहीं है तो हर सेट के अंदर एक खाली सेट होता है, कम से कम अगर और कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो एक खाली सेट जरूर कॉमन होता है। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन होगा डी। इसी तरह है, आपके पास दो सेट है, ए और बी है, तो ए यूनियन बी। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ना, यूनियन इकट्ठे को कहते हैं, एक हो जाना। ठीक है। तो आपने भी यही इसमें वही करना है। ठीक है। यानी ए के अंदर वन थ्री है, तो आपने इन दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक ही सेट के अंदर लिख देना है। लेकिन याद रहे कि अगर तीन एक दफा लिख दिया है और इसमें भी तीन था, तो दो दफा नहीं लिखना, बस एक ही दफा काफी होता है। ठीक है। तो वन टू थ्री अगर हम लिख दें तो देखें वन और थ्री भी इसके अंदर आ जाता है, तो आपका आंसर वन टू थ्री होगा। ठीक है। बी डिफरेंस ए इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए बी डिफरेंस ए, बी में से ए को अगर माइनस कर दे तो इसको हम कैसे लिखते हैं? तो इसको हम लिखते हैं बी स्लैश ए। ठीक है। इसको बी माइनस ए भी लिखते हैं, बी स्लैश ए भी लिखते हैं। ठीक है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ठीक है। अगर देखो ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस। ठीक है। अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब यू माइनस ए। तो आपने क्या निकालना है? यू माइनस ए निकालना है, देन ए के साथ जो है वो इसका इंटरसेक्शन ले लेना है। तो क्या आंसर आएगा? तो इसका आंसर फाइव आएगा। क्यों? कि देखें, जब यू में से एक एलिमेंट्स निकाल दे देंगे तो यू के एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो अब डेफिनेटली जो एक एलिमेंट थे वो यू के एलिमेंट से तो आपने निकाल दिए। ठीक है। तो अब पीछे तो वो एलिमेंट बच गए जो ए में नहीं थे। तो अब जब उसको दोबारा ए के साथ हम लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो हम तो कॉमन ढूंढ रहे हैं अब। तो कॉमन तो नहीं होगा क्योंकि अब ए के डिफरेंट एलिमेंट है और ए कॉम्प्लीमेंट के डिफरेंट है। तो जब दोनों डिफरेंट होंगे तो फिर आपको मैंने बताया कि फिर अगर कोई और कॉमन नहीं है तो एटलीस्ट एक खाली सेट जो है वो कॉमन होता है। तो फाइव जो है वो दोनों सेट में मौजूद होता है, इसलिए आंसर फाइव होगा। ठीक है। A number that can be expressed in the form of P upon Q, where PQ belongs to Z, Q is not equal to zero, is called। तो याद रखें कि जब भी P और Q बिलोंग करता है Z के सेट के साथ, तो इस सेट को हम क्या कहते हैं? तो ये हमेशा रेशनल नंबर कहलाते हैं। कि जो भी P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे होते हैं, लाइक टू बाई थ्री है, फोर बाई फाइव है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर।
एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स में ऐसा होता है कि वो नंबर जो इसमें से माइनस करें तो आंसर आपका जीरो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो याद रखें, अगर ये 2/3 प्लस का है तो डेफिनेटली, जैसे सिंपल एक 2 है, +2 है, तो इसका इसमें आंसर अगर हमने जीरो लाना है तो हम क्या करेंगे, 2 में से -2 कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। अगर 2/3 है तो हम -2/3 कर देंगे, ठीक है, तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो ये इसका होता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या होता है? अब एडिटिव इनवर्स में तो आंसर जीरो आता है, लेकिन मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स में हमेशा आंसर वन आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स निकालूं तो मैं लिखूंगा 1/2, इसको उल्ट कर दो। अगर ये 4/7 है तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, 7/4 कर दूंगा। और अगर ये माइनस है तो डेफिनेटली इसको मैं अगेन माइनस कर दूंगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस भी तो हमने करना है। ठीक है, क्योंकि वन प्लस का आना चाहिए, माइनस के तो नहीं आना चाहिए। तो माइनस को खत्म करने के लिए इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो -7/4 इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, 1/3 प्लस 1/2 दोनों टर्म्स को हमने जमा करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं, तो 3 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। और ऊपर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + 3। ठीक है, तो ये क्योंकि 3 किस लिए आएगा कि जब 2 5 पे डिवाइड करेंगे एलसीएम पे तो आंसर 3 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम दोनों को जमा करेंगे तो 5/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखें, हमने मल्टीप्लाई डिवीजन आ गया, तो डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। तो जब चेंज करेंगे तो अगली टर्म जो होती है ये उल्ट हो जाती है। अगर -4/5 है तो ये -5/4 हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस जगह पे मल्टीप्लाइकेशन का साइन लगा देंगे, तो फिर इसको मुख्तसर कर लेंगे तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, -1/2। ठीक है, ओके। टू सेपरेट अ होल नंबर फ्रॉम फ्रैक्शनल पार्ट इन अ डेसिमल, डेसिमल में जब फ्रैक्शनल पार्ट को हम अलहदा करते हैं तो हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डॉट। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है उसको हम अलहदा कर लेते हैं, लाइक 2.02। अब 02 को हमने इसलिए अलहदा किया क्योंकि वो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो दैट इज पॉइंट के साथ हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। इफ यू राउंड ऑफ द नंबर अप टू 2 डेसिमल, 2 डेसिमल का मतलब यह है कि इशारिये के बाद दो नंबर हमने लिखने हैं, ये नंबर हमने इग्नोर कर देने हैं। ठीक है, अब इग्नोर करने से पहले हम ये देखते हैं कि अगर ये नंबर 5 या 5 से ज्यादा है तो फिर ये वाला जो नंबर है ये एक नंबर बढ़ जाता है। अगर 6 की जगह पे हो 4 हो 3 हो 2 हो 1 हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम सिंपली उसको इग्नोर कर देते हैं, तो फिर हम लेफ्ट वाले को नहीं बढ़ाते। तो अब 3.75 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 था तो इसलिए हमने 4 को 5 कर दिया। अगर ये 4 होता तो हम 74 ही रहने देते। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 3.75। A rational number is terminating decimal if its denominator has no prime factor other than। ठीक है, तो देखिए, रेशनल नंबर मैंने बताया था कि वो होता है जो जजर के बगैर होता है। ठीक है, और P/Q की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल भी हो सकता है, नॉर्मली कोई भी नंबर है, लाइक 2 है, सिंपल एक 2 है, तो ये बेसिकली फ्रैक्शनल फॉर्म में है, जो हमें नजर नहीं आता। ठीक है, इसकी जो फ्रैक्शनल फॉर्म है वो है 2/1। ठीक है, तो 2/1 जो है हम इसको सिंपली 2 लिखते हैं। 6 है तो 6/1 बेसिकली लिखा होता है, हमें वो नजर नहीं आता, यहाँ हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 and 5। वेन वी चेंज 0.25 टू रेशनल नंबर वी गेट, तो याद रखें जब इसको रेशनल नंबर में चेंज करते हैं तो इसके नीचे बटा लगा के इशारिया के नीचे 1 लगा दें और आगे जितने भी नंबर हैं उतने 0 लगा दें, तो 25/100 आ जाएगा। फिर इसको आप वो कर लें, डिवाइड कर लें। 25 का टेबल ही ले जाएं, 25 1 आर 25 हो जाएगा, और 25 4 आर 100 हो जाता है। ठीक है, तो ये 1/4 आंसर आ जाएगा। थर्ड पावर ऑफ 5 5 कैन बी रिटन एज। ठीक है, तो अगर 5 की 3 पावर लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, 5⁻³ ठीक है, ओके। अब देखें, किसी भी नंबर के ऊपर ये जो जीरो आ जाता है तो ये याद रखें इसको 1 कर देता है। किसी कोई से बड़ा नंबर भी होगा, उसकी पावर अगर जीरो होगी तो दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, एंड ये भी 1 हो गया। ठीक है, तो ये 1 + 1
टू, और 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर? तो इन दोनों में कौन सा परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है? ठीक है, तो वो है 25 + 9। ठीक है, क्योंकि 16 और 9 को जमा करें तो 25, और 25 5 का स्क्वेयर होता है। ठीक है, और 25 + 9 जो है ये स्क्वेयर नहीं है। 16/9 जो है ये स्क्वेयर बनता है। ठीक है, 4 का स्क्वेयर और नीचे 3 का स्क्वेयर है। और 25 में से 9 निकालें तो 16 बनता है, और 16 4 का स्क्वेयर है। तो लिहाजा हमने मालूम करना था कि वो जो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन इस तरह भी आते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वेयर है तो बाकी उनमें से वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होते, वो एक का जो है उसमें परफेक्ट स्क्वेयर होता है। इफ द पैरामीटर ऑफ द स्क्वेयर्ड शेप गार्डन इज 40 देन इट्स एरिया इज, तो इसका एरिया क्या होगा? तो डेफिनेटली याद रखेंगे 40 है। ठीक है, तो इसका जो 40 मीटर जो है इसका स्क्वेयर्ड शेप है, और क्या है, ये पैरामीटर है टोटल। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एक प्रॉपर फार्मूला है, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। अगर किसी को आता है तो लिख दीजिएगा, नहीं आता तो फिर मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, हम फार्मूले अलग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे तो हम आपको फार्मूला भी दे देंगे और साथ उसको सॉल्व करना भी बता देंगे। ठीक है, कुछ की मैं एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ दे दिया करूंगा ताकि आप उनको कर लें। ठीक है, अदरवाइज आप फेसबुक पे पोस्ट कर दें अगर कोई क्वेश्चन आपका समझ नहीं आता, तो जो मैं लिंक्स देता हूँ उस लिंक पे हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स मौजूद हैं, उनको ज्वाइन करें। उसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, एंड फेसबुक पेज भी है, तो बहुत कुछ है। आप उनको ज्वाइन करें, अपडेट आपको मिलती रहेगी। अपने क्वेश्चन पोस्ट कर दें। ठीक है, तो फ्री में अपडेट्स आपको मिलती हैं वहाँ पे। तो इनशाला आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी मिल जाएंगी। आप जस्ट अपनी क्यूरी बताया करें। ठीक है, थोड़ी सी हरकत कर लिया करें। तो 1/24 को जब हम डिवाइड करते हैं तो इक्वल आता है 0.15। ठीक है, when we convert 36 किलोमीटर पर आवर into मीटर पर सेकेंड then we get, याद रखें जब 30 किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो फिर मीटर में इसको कैसे चेंज करेंगे? तो डेफिनेटली 1000 से मल्टीप्लाई करके और आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करके तो हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। एन इंटरवल बिटवीन टू हैपनिंग इज कॉल्ड, दो हैपनिंग कोई भी वाक्य हो चुका होता है तो उसके दरमियान का जो चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 2:5 इक्वल टू x/20 है तो देन x की वैल्यू क्या होगी? अब 2:5 का मतलब क्या है? 2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, और x/20 का मतलब होता है x डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो बस अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है, तो आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन हो गए। इंशाल्लाह इस वीडियो की जो बकाया क्वेश्चंस हैं अगेन हम उसके लिए आपको लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ पे मौजूद हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह क्वेश्चंस करते रहें, इंशाल्लाह मज़ीद भी आपको हम आपको समझाते रहेंगे, और मज़ीद पास्ट पेपर्स ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, करते रहेंगे। ठीक है, और आपको एक कम्प्रिहेंसिव तैयारी करने का मौका मिलेगा, तो घर बैठ के तैयारी करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगेन मैं कहूँ कि जिस लिंक पे आप जाते हैं उस लिंक में और भी देखा करें, उससे कंसर्न नीचे और भी लिंक हमने दिए होते हैं अदर सब्जेक्ट्स के भी, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप, हाँ, अगर आपने इंटेलिजेंस टेस्ट को समझना है तो इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट पे जाएं, और वहाँ से आप इंटेलिजेंस टेस्ट की 3 4 प्लेलिस्ट हैं हमने दे रखी हैं, तो उनको आप अच्छी तरीके से याद कर लें। तो आप फिर ऑनलाइन आप प्रैक्टिस कर लें, तो इनशाला आपका रिजल्ट जो है वो 100% आएगा, और आप इनशाला आसानी के साथ कैट कॉलेज का टेस्ट है वो क्लियर कर लें। ठीक है, बाकी पेड क्लासेस तो है ही हैं, उसको आपने ज्वाइन करना हो तो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको लिंक्स पे हमारा जो फ़ोन नंबर है वो ज़रूर मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।